बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप मेरे साथ तौबातुन नसूह जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद दैहवी का नावल है, सलीम और नसूह की गुफ्तगू, शामिल निसाब सबक जमात नहम मेरे साथ सीखेंगे। जी तो बेटा, सबसे पहले सवाल नंबर 1, सलीम बाप के सामने जाने से क्यों खौफजदा था? सलीम को जब बाप ने अपने पास बुलवाया तो वो इस तरह अपने अचानक बुलाए जाने पर घबरा गया, इसलिए वो बाप के सामने जाने से खौफजदा था। सवाल नंबर 2 है, सलीम को एकदम तमाम खेलों से क्यों नफरत हो गई? या ये क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि एकदम से सलीम का दिल तमाम खेलों से क्यों उचाट हो गया, क्यों उठ गया? तो सलीम के दिल पर हजरत बी की, ये बेटा लफ्ज वाजो नसीहत है, यहाँ पे ये इमला की गलती है, वाओ एन और जोए, जैसे कि आप सबक में पढ़ चुके हैं। वाजो नसीहत यानी उनकी नसीहतों का बहुत असर हुआ, जिसकी वजह से इसने तमाम खेल तमाशे छोड़ दिए और नेकी का रास्ता इख्तियार किया। यानी आपने जैसे कि लेसन में पढ़ा कि हजरत बी जो है सलीम मियां को जो है वो अच्छे और बुरे का फर्क बताती थी और उसे जो है नसीहतें किया करती थी। लिहाजा उन सब, और बेटा ये कुदरत का असूल भी है, फितरी बात है कि इंसान को जो है वो नेकी अपनी तरफ माइल करती है और जाहिर है कि नेकी अपना असर रखती है। लिहाजा उसने तमाम खेल तमाशे छोड़ दिए और नेकी का रास्ता इख्तियार कर लिया। हजरत बी ने पहले पहल सलीम को किस बात पर टोका? यानी शुरू शुरू में जब सलीम मियाँ से जो है हजरत बी ने बातचीत शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने उससे किस बात पर टोका? जब सलीम हजरत बी से सलाम लिए बगैर ही दालान में अपने हम जमात के पास बैठ गया तो हजरत बी ने सलीम को इस बात पर टोका। ये आपने याद रखना है कि सबसे पहले उन्होंने किस बात पर टोका था कि जब सलीम मियाँ हजरत बी से सलाम लिए बगैर ही दालान में अपने हम जमात के पास बैठ गए तो हजरत बी ने सलीम को इस बात पर टोका और कहा कि बेटा, अपने से जो बड़ा होता है इसको सलाम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भले मानसों का शेवा है या भले मानसों का तरीका है। सवाल नंबर 4 है, बाप ने सलीम से सारी बात तफसील से बयान करने को क्यों कहा? जब सलीम ने बाप को बताया कि हजरत बी की नसीहतों ने मेरा दिल बदल दिया है, इसलिए मुझे तमाम खेलों से नफरत हो गई है, तो चूंकि बाप को तजस्सुस पैदा हो गया तो लिहाजा इसलिए बाप जानना चाहता था कि किस तरह हजरत बी की बातों ने मेरे बेटे को नेकी के रास्ते पर चला दिया है या मेरे बेटे का दिल बदल दिया है। इसलिए इसने अपने बेटे से कहा कि मुझे तफसील से बताओ कि हजरत बी ने आपको क्या क्या नसीहतें की हैं, या तुम्हें क्या क्या नसीहतें की हैं। सवाल नंबर 5 है बेटा, हजरत बी ने किस बात पर सलीम मियाँ को कसूरवार ठहराया? हजरत बी ने सलीम को अब मोहल्ले के बेहुदा लड़कों से मुलाकात रखने की वजह से, आप इसमें ऐड कर सकते हैं बेहुदा और आवारा लड़कों से मुलाकात रखने की वजह से कसूरवार ठहराया। और एक दो सेंटेंसेस और भी ऐड कर लीजिएगा इसको एलेबोरेट करते हुए, ताकि आपका सवाल भी 3 से 4 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए बोर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि हजरत बी ने सलीम को मोहल्ले के बेहुदा लड़कों से मुलाकात रखने की वजह से कसूरवार ठहराया, क्योंकि इस तरह से सलीम मियाँ का पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं था और अच्छाई और बुराई की तमीज जाती रही। हजरत बी ने सलीम की किस बात पर आंख खींची? आंख खींचना से मुराद है बेटा दुख का इजहार करना। हजरत बी के पूछने पर जब सलीम ने अपने वक्त का हिसाब बताया, यानी अपने कि वो अपने दिन और रात किस तरह से गुजारता है, तो इसमें कोई भी नेकी का काम शामिल नहीं था, नेक काम शामिल नहीं था। इस बात पर हजरत बी ने आंख खींची यानी दुख का इजहार किया। किस बात पर सलीमिया का हजरत बी के घर जाना छूट गया? यानी वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से हजरत बी के घर सलीम का जाना छूट गया यानी सलीम ने हजरत बी के घर जाना बंद कर दिया, या वो उनकी इस बात पर मजबूर हुए कि वो उनके घर नहीं जा सकते थे। हजरत बी के कहने पर जब सलीम ने हजाम को सर के बाल मुटवाने का कहा तो इस पर बड़े भाई ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए न सिर्फ सलीम बल्कि हजरत बी और इनके नवासों को भी बुरा भला कहा। इस वजह से सलीम ने हजरत बी के घर जाना छोड़ दिया, क्योंकि इसकी वजह से हजरत बी और यानी सलीम मियाँ को ये बात बुरी लगी कि सलीम मियाँ की वजह से
हजरत बी को और उनके नवासों को बुरा भला कहा गया था। या आप इसको दूसरे अल्फाज में इस तरह से लिख सकते हैं कि बड़े भाई ने जब हजरत बी और उनके नवासों को बुरा भला कहा तो सलीम ने हजरत बी के घर जाना छोड़ दिया, क्योंकि उसको ये महसूस हो रहा था या उसको ये लगा कि इसकी वजह से हजरत बी जैसी नेक खातून और उनके भले मानस नवासों को बुरा भला कहा गया है। आप अपने अल्फाज में इस सवाल को किसी तरीके से भी लिख सकते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई सलीम से क्यों खफा हुए? हजरत बी के कहने पर जब सलीम ने हजाम को सर के बाल मुड़वाने का कहा तो उस पर बड़े भाई सख्त खफा हुए। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं मारूजी सवालात की तरफ। दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं या दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। बाप ने सलीम को इसलिए बुला भेजा कि वो इसे कोई काम कहना चाहता था, उसके खिलाफ शिकायत पर पूछगछ करना चाहता था, उसे सबक सुनना चाहता था। जी बेटा, इसके हालात दरियाफ्त करना चाहता था। यह सबक के शुरू से लिया गया है कि जो कि आपने सवाल जवाब में पढ़ा कि सलीम मियाँ क्यों खौफजदा हुए। तो सबसे पहले जब बाप ने सलीम मियाँ को बुलाया तो वो इसलिए बुलाया कि वो इसके हालात दरियाफ्त करना चाहता था। चारों लड़के कई बरस से मोहल्ले में रहते थे मगर किसी को उनके बारे में मालूम नहीं था, कानो कान खबर नहीं। बेटा, अब तकरीबन तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं उनका एक ही मतलब है, लेकिन हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि लेसन में जिसका जिक्र है, यानी जो सबक में अल्फाज इस्तेमाल हुए। क्योंकि अगर पूरा सवाल आपसे पूछा जाए तो वो होता है मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। तो दुरुस्त जवाब है कानो कान खबर नहीं थी। नेक्स्ट ऑप्शन है, एक बहुत बूढ़ी सी औरत तख्त पर पानदान खोले बैठी थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, औरतों से बातें कर रही थी, जाए नमाज बिछाए हुए कुछ पढ़ रही थी। जी तो बेटा दुरुस्त जवाब है, वेरी गुड, शाबाश, जाए नमाज बिछाए बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी। हजरत बी ने सलीम से कहा कि ये आदतें जो तुमने सीखी हैं बहुत अच्छी हैं, इज्जत हासिल करने की नहीं, तुम्हें बहुत फायदा देंगी, पढ़ाई में काम आएंगी। दुरुस्त जवाब है इज्जत हासिल करने की नहीं, यानी इससे जो है बाइसे इज्जत नहीं। और बाकी तो आप बेटा डिटेल इसकी लेसन में पढ़ चुके हैं। हजरत बी की शख्सियत, क्योंकि आपने पढ़ा सबक में कि जब सलीम ने अपने वक्त के बारे में बताया, अपने औकात यानी कि वो दिन और रात किस तरह से गुजारता है, तो उसमें कोई काम भी नेकी का नहीं था। लिहाजा उस पर हजरत बी ने कहा कि जो तुमने आदतें सीखी हैं उनमें कोई भी आदत इज्जत हासिल करने की नहीं है। हजरत बी की शख्सियत पर 5 जुमले तहरीर करें। हजरत बी, यानी बेटा जाहिर है सारा सबक आपने हजरत बी के बारे में पढ़ा और उनमें उनकी बेशुमार जो है वो सिफात का जिक्र किया गया है। तो आप उसको शॉर्टली जो है पांच जुमलों में लिखेंगे या 5 लाइनों में लिखेंगे। हजरत बी एक नेक खातून थी और गुस्सा तो इनको छूकर भी नहीं गुजरा था, यानी बहुत तहम्मुल मिजाज खातून थी। उन्होंने अपने नवासों की तरबियत ऐसे की थी कि वो मोहल्ले के नेक और शरीफ लड़के कहलाते थे। हजरत भी सलीम से भी अपने नवासों की तरह प्यार करती थी और इन्हीं की वाजो नसीहत से, ये वाजो नसीहत मैं आपको सबक के आगाज में भी ये दुरुस्त करवा चुकी हूँ, ये है वाजो नसीहत से सलीम जैसा खेल कूद के पीछे दीवाना लड़का नेकी के रास्ते पर चल पड़ा, यानी उन्हीं की अच्छी बताई गई बातों की वजह से सलीम जैसा लड़का भी, जिसका के दिन और रात जो है वो खेल कूद में गुजरता था, वो नेकी के रास्ते पर चल पड़ा। जी तो बेटा नेक्स्ट सेंटेंस है, एक दिन मेरा अमोख्ता याद ना था। ये कुछ आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनकी आपने वजाहत करनी है। इसका सवाल आपको इस तरह से आता है, 10 झैल जुमलों की वजाहत करें। ये ऐसे ही है जैसे बेटा आप पहले पैराग्राफ की सलीस करते थे, यानी कि इन जुमलों को आपने आसान अल्फाज में लिखना है कि एक दिन मेरा अमोख्ता, अमोख्ता कहते हैं बेटा सबक को, तो यानी कि इस जुमले का मतलब क्या है। सलीम ने कहा कि एक दिन मुझे पिछले दिन का पढ़ाया हुआ सबक याद नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगला जुमला है, मेरा दिल तमाम खेल की बातों से खट्टा हो गया। अब ये बेटा मुहावरा है, दिल खट्टा होना यानी बुरा हो जाना, दिल उठ जाना। बाप ने जब सलीम से यानी आपने इसको आसान अल्फाज में नहीं बल्कि इसकी वजाहत करके आसान अल्फाज में लिखना है, ताकि पहली ही रीडिंग में समझने वाले को बात समझ आ जाए।
बाप ने जब सलीम से कोई भी खेल न खेलने की वजह पूछी तो सलीम ने बताया कि मेरा दिल तमाम खेल की बातों से बेजार हो चुका है, यानी मेरा मेरा दिल जो है वो तमाम खेल कूद की बातों से उठ चुका है। तो अब ये अधूरा सा एक यानी फिक्रा तो मुकम्मल है कि मेरा दिल तमाम खेल की बातों से इकट्ठा हो गया, लेकिन यानी ये समझ नहीं आती कि ये फिक्रा जो है किस मौके पर कहा गया। तो आपने एक तो इस मुहावरे को भी आसान अल्फाज में वजाहत के साथ लिख देना है, और जब इसको सियाको सबाक के साथ लिखेंगे तो सियाको सबाक हवाले के साथ, यानी कि बाप ने जब सलीम से कोई भी खेल ना खेलने की वजह पूछी तो उस पर सलीम ने बताया कि मेरा दिल तमाम खेल कूद की बातों से उठ गया है, बेजार हो चुका है, खट्टा हो चुका है। तीसरा जुमला है बेटा, ऐसा प्यारा लड़का और गुण ऐसे खराब। हजरत बी ने सलीम की हरकतें देखकर इससे कहा, जैसा कि मैंने भी आपको कहा कि आप सियाको सबक के हवाले से, यानी सबक का नाम तो नहीं बेटा लिखना, लेकिन थोड़ा सा ये हवाला दे देना है कि ये जुमला किस मौके पर कहा गया, ताकि वजाहत हो जाए। तो हजरत बी ने सलीम, अब या देखिए जब आपने कहा कि हजरत बी ने सलीम की हरकतें देखकर, तो इससे मालूम हो गया कि ये फिक्रा किसने कहा और किसके बारे में कहा, यानी हजरत बी ने ये जुमला बोला और सलीम के बारे में बोला। हजरत बी ने सलीम की हरकतें देखकर इससे कहा कि इतने प्यारे लड़के हो और तुम्हारी आदतें इतनी खराब हैं। इतना प्यारा लड़का, इतने अच्छे बच्चे हो और गुण ऐसे खराब, गुण हरकतें ऐसे खराब, हरकतें इतनी बुरी। वो सर पर चढ़कर मुझसे लड़ा। वो हजरत बी ने सलीम से मोहल्ले के लड़के से लड़ाई की वजह पूछी तो सलीम ने जवाब दिया, अभी देखें ये भी बिल्कुल सेम कि ये पूरा मौका महल बता दिया है कि सलीम ने ये जुमला किस मौके पर बोला। जब हजरत बी ने सलीम से मोहल्ले के लड़के से लड़ाई की वजह पूछी तो सलीम ने जवाब दिया कि मैंने लड़ाई में पहल नहीं की, बल्कि इसने पहल की थी। वो सर पर चढ़कर मुझसे लड़ा, यानी कि मैंने तो बहुत जान छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने जानबूझकर लड़ाई मुझसे मोल ली, यानी मैंने लड़ाई में पहल नहीं की बल्कि उसने लड़ाई में पहल की और मजबूरन मुझे जो है उसका जवाब देना पड़ा। जी अगला जुमला है बेटा, हजार हार नसीहतें की कि बर जुबान याद नहीं रही। बाप ने जब सलीम से पूछा कि हजरत बी ने तुम्हें क्या क्या नसीहतें की, तो सलीम ने जवाब दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर जुमले का आपने उसको सियाको सबाक के हवाले से लिखना है, यानी कि किस मौके पर ये जुमला कहा गया। तो बाप ने जब सलीम से पूछा कि हजरत बी ने तुम्हें क्या क्या नसीहतें की, तो सलीम ने कहा कि उन्होंने मुझे बहुत सी नसीहतें की थी, लेकिन मुझे अच्छे से याद नहीं रही। हजार हार नसीहतें की, बहुत सी नसीहतें की कि बर जुबान याद नहीं, कि मैं उनको जुबान में बयान नहीं कर सकता। मुराद यानी कि बहुत ज्यादा नसीहतें की। जैसे कि मैंने आपको बताया ये सेंटेंस था कि मेरा दिल तमाम खेलों की बातों से खट्टा हो गया। तो इसमें भी हमने बताया है कि ये सलीम ने उस मौके पर कहा कि जब बाप ने सलीम से कोई भी खेल न खेलने की वजह पूछी तो सलीम ने उस मौके पर बताया कि मेरा दिल खेल की तमाम बातों से बेजार हो चुका है। और इसी तरह से ऐसा प्यारा लड़का और गुण ऐसे खराब, कि हजरत बी ने सलीम की हरकतें देखकर इससे कहा, जब उन्होंने सलीम मियाँ से पूछा कि वो दिन और रात कैसे गुजारता है और उसने अपने शब रोज के बारे में बताया, तो उस मौके पर हजरत बी ने सलीम मियाँ से कहा कि कितने प्यारे बच्चे हो, इतने प्यारे लड़के, और गुण ऐसे खराब और काम कितने खराब हैं तुम्हारे। और लिहाजा इस तरह से आपने हर जुमले को, और ये तभी पॉसिबल है बेटा जब आपने लेसन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। जब आप लेसन की 4-5 दफा अच्छे से रीडिंग कर लेंगे तो आपसे कोई लफ्ज या कोई मुहावरा जुमला बनाने के लिए कहा जाएगा तो आप मुहावरा अच्छे से बना सकते हैं। कोई सवाल पूछा जाए तो आप जवाब अच्छे से दे सकते हैं। इसी तरह से किसी भी जुमले की वजाहत की जाए तो आपके फौरन जो है जहन में आ जाएगा। जरूरी नहीं कि कोई जुमला आपकी मश्क में दिया गया हो तो आपसे उसके बारे में पूछा जाए, तो उसके अलावा भी अगर आपको कोई जुमला दिया गया होगा तो फौरन से आपके जहन में आ जाएगा कि ये लेसन में किस जगह पर किस मौके पर जो है वो कहा गया था। इसके अलावा चूज द करेक्ट आंसर मारूजी किसी लिहाज से भी आपसे पूछी जाए तो आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं होगा। जी तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, जुमले बनाएं। कानो कान खबर ना होना, उमर बैरून मुल्क चला गया और किसी को कानो कान खबर ना हुई। जमीन में गड़ जाना, सलीम को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो शर्म से जमीन में गड़ गया, यानी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना। जैसा कि आपने सबक में पढ़ा कि जब सलीम को इस बात का एहसास होता है कि उसके
दिन और रात में कोई भी काम जो है ऐसा नहीं जो नेकी का हो या अच्छाई का हो, तो वो शर्म से जमीन में गड़ गया, यानी उसको ये एहसास हो गया कि वो अपना सारा वक्त जो है वो फजूल कामों में जाया कर रहा है। लिहाजा इसका जुमला होगा जमीन में गड़ जाना, बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना। सलीम को, यानी किसी के बारे में भी आप लिख सकते हैं कि उसको जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो नदामत से, ये शर्म से जमीन में गड़ गया। पीठ ठोंकना का मतलब होता है शाबाशी देना, हौसला अफजाई करना। लायक बच्चे की पीठ ठोकना माँ बाप का फर्ज है। गुस्सा फरो होना यानी गुस्सा भाग जाना, गुस्सा खत्म होना। जब मैंने अपनी गुस्सा खत्म हो जाना, जब मैंने अपनी गलती की माफी मांगी तो अम्मी जान का गुस्सा फरो हो गया। आंखें नीची करना, अच्छे बच्चे हमेशा बड़ों के सामने आंखें नीची करके बात करते हैं। आंखें नीची करना मुहावरतन इस्तेमाल होता है, यानी एहतराम करना। दिल खट्टा होना, दिल उठ जाना, दिल उचाट हो जाना। सलीम का दिल अचानक तमाम खेलों से खट्टा हो गया। जी तो बेटा, इसके साथ ही हमारे सवाल जवाब और जुमलों की वजाहत, अल्फाज जुमले, यानी जो इसी तरह से दुरुस्त जवाब की निशानदेही, सबक तौबतुन नसूह की मश्क जो है वो उसका इख्तिताम होता है। उम्मीद है आप तमाम बच्चों को तमाम मश्की सवालात की अच्छे से समझ में आ गई होगी। जी तो बेटा, अब आपने अच्छे से 2-3 दफा सबक की रीडिंग करनी है और लिख कर जो है इमला की मश्क भी करनी है। इसके साथ ही इजाजत चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।